नागौर की बीआर मृदा कॉलेज में 5 विधानसभाओं की मतगणना होगी। हम मृदा कॉलेज के बाहर खड़े हैं और यहाँ 3 तारीख को 3 नवंबर को सुबह मतगणना शुरू होगी। जायल, नागौर, खींवसर, मेड़ता व डेगणा, इन 5 विधानसभाओं की मतगणना बीआर मृदा कॉलेज में होगी और बाकी की मतगणनाएं माडीबाई कॉलेज में होगी। बीआर मृदा कॉलेज में जिन विधानसभाओं की मतगणना होगी उनकी किस तरह की व्यवस्था रहेगी, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। जायल की बात करते हैं। सबसे पहले जायल में कुल मतदान केंद्र है 255 और यहाँ जो मतगणना की व्यवस्था है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। जायल के लिए कुल 14 टेबल होगी, 19 राउंड होंगे। इसके अलावा कमरा नंबर R8 में मतगणना होगी। जो पोस्टल बैलेट की मतगणना है वो कमरा नंबर R8 में होगी। जाइल के जो पोस्टल बैलेट है उनकी मतगणना R8 जो मृदा कॉलेज का कमरा नंबर है उसमें होगी और जो बाकी के जो ईवीएम से जुड़ा हुआ जो मतगणना का काम है वो जाइल वाला होगा कमरा नंबर 70 में, जो कि मृदा कॉलेज में कमरा नंबर 70 है उसमें ये होगा। तो जाइल में 255 है मतदान केंद्र, कमरा नंबर 70 में मतगणना होगी। कुल 14 टेबलें लगाई जाएगी और 19 राउंड होंगे जाइल के लिए। माफ करना, जाइल में शायद पहले हमने 18 राउंड बोले थे लेकिन 19 राउंड होंगे। और जो पोस्टल बैलेट की गिनती है जाइल वालों की वो होगी रूम नंबर R8 में और उसके लिए टेबलें लगाई गई है 5। ये जाइल का है। इसके बाद नागौर की बात करते हैं। नागौर विधानसभा में कुल मतदान केंद्र है 238 और इसके अलावा सहायक मतदान केंद्र भी है। और नागौर विधानसभा की जो मतगणना है वो होगी 45A कमरा में, 45A कमरा में होगी, जिसमें टेबल की व्यवस्था जाइल की तरह ही 14 टेबल है और नागौर के लिए राउंड है 18, कुल 18 राउंड में मतगणना होगी। कमरा संख्या 45 में पोस्टल बैलेट की गिनती होगी नागौर विधानसभा के और पोस्टल बैलेट के लिए 5 टेबलें, सभी जगह 5-5 टेबलें ही लगाई गई है। और ये पोस्टल बैलेट की व्यवस्था है। और नागौर का फिर से बता देते हैं कि 45A नंबर कमरे में नागौर विधानसभा की मतगणना होगी। इसके बाद हम बात करते हैं खींवसर की। खींवसर में 264 मतदान केंद्र है और कमरा नंबर 32 जो कि मृदा कॉलेज का है, इसमें खींवसर की मतगणना होगी। 14 टेबल लगाई जाएगी, 19 राउंड होंगे और जो खींवसर के पोस्टल बैलेट है उनकी गिनती कमरा नंबर 32 में होगी और 5 टेबलें लगाई जाएगी। अब बात करते हैं मेड़ता की। मेड़ता में कुल 266 बूथ है और जो कमरा नंबर मृदा कॉलेज का R10 है उसमें मतगणना होगी। ईवीएम से जुड़ी 14 टेबलें हैं और राउंड होंगे 20। मेड़ता में 20 राउंड है और जो मेड़ता के पोस्टल बैलेट है वो R09 जो कमरा नंबर है मृदा कॉलेज का उसमें पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और टेबलें हैं 5। अब बात करते हैं डेगाना की। डेगाना में बूथ है 267 और R2 जो कमरा नंबर है मृदा कॉलेज का उसमें मतगणना डेगाना की होगी। कुल 20 राउंड होंगे और पोस्टल बैलेट की मतगणना होगी R3 में और 5 टेबलें होगी। तो पोस्टल बैलेट के लिए सभी के लिए 5-5 टेबलें लगाई गई है और बाकी की व्यवस्था जो अलग अलग राउंड है, अलग अलग विधानसभाओं में जहां अधिक वोट है वहां अधिक राउंड होंगे। इस तरह की तमाम तरह की व्यवस्थाएं मृदा कॉलेज में की गई है और 5 विधानसभाओं की गिनती जो है मृदा कॉलेज में होगी। नागौर, जायल, खींवसर, मेड़ता व डेगाना। और ये जो व्यवस्था है ये मृदा कॉलेज की है। 3 तारीख को यहाँ सुबह मतगणना होगी और दोपहर बाद तक मोटा मोटी रिजल्ट पता चल जाएगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। दोपहर तक प्रत्याशियों के जो कह सकते हैं कि उनकी धड़कनें बड़ी बड़ी रहेगी, लेकिन धीरे धीरे जो समय आगे निकलेगा वैसे वैसे स्थितियां साफ होती रहेगी। और ये व्यवस्था इसीलिए बताई हमने कि पता रहे कि कौन से कमरे में मतगणना होनी है। फिर से बता देते हैं। जाइल के लिए कमरा नंबर 70, नागौर के लिए कमरा नंबर 45A, खींवसर के लिए कमरा नंबर 32, मेड़ता के लिए कमरा नंबर R10 और डेगना के लिए कमरा नंबर R2। यहां मतगणना होगी
और ईवीएम की ये मतगणना है, पोस्टल बैलेट की जो मतगणना है वो अलग कमरे में होगी, अलग अलग कमरों में। और 14 टेबलें हैं ईवीएम की जो वोटों की गिनती के लिए, और जो पोस्टल बैलेट है उनकी गिनती के लिए 5-5 टेबलें लगाई गई है। तो ये 5 विधानसभाओं की व्यवस्था कुछ इस तरीके से नागौर में बनाई गई है। बाकी की व्यवस्था है माडी भाई मिर्जा कॉलेज में। तो ये वीडियो काफी जरूरी था, क्योंकि मतदाताओं को ये पता रहना चाहिए कि कहाँ मतगणना हो रही है और किस तरीके से यहाँ व्यवस्थाएं की गई है। 5 सीटों की मतगणना होगी मिर्जा कॉलेज में, और बाकी की जो 5 सीटें हैं उनकी मतगणना होगी माडी भाई मिर्जा महिला कॉलेज में। तो इस महिला कॉलेज में जिन सीटों की मतगणना होगी उनकी हम जानकारी आपको दे रहे हैं। लाडनू, डीडवाना, मकराना, परबतसर व नावा, इन 5 सीटों की मतगणना होगी माडी भाई मिर्जा महिला कॉलेज में, और बाकी की जो 5 सीटें हैं उनकी मतगणना होगी BR मिर्जा कॉलेज में। तो जो लाडनू की पहले जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। लाडनू में कुल मतदान केंद्र है 240, और माडी भाई मिर्जा महिला कॉलेज का जो कमरा नंबर 18 है इसमें मतगणना होगी लाडनू की। टेबलों की संख्या है 14 और राउंड है 18। और जो लाडनू के पोस्टल बैलेट है उनकी मतगणना होगी कमरा संख्या 15 में, और पोस्टल बैलेट के लिए सभी जगह 5-5 टेबलें लगाई गई है। अब बात करते हैं डीडवाना की। डीडवाना में कुल मतदान केंद्र है 246, और माडी भाई मिर्जा कॉलेज का कमरा नंबर 20, इसमें डीडवाना की मतगणना होगी, और 14 टेबलें यहाँ भी है डीडवाना में भी, और डीडवाना के लिए कुल राउंड है 18। और डीडवाना के जो पोस्टल बैलेट है उनकी गिनती होगी महिला कॉलेज के कमरा नंबर 20 में, और 5 टेबलें हैं। अब बात करते हैं मकराना की। मकराना में 252 बूथ है, और मकराना में जो कमरा नंबर 2 है महिला कॉलेज का, यहाँ मकराना की वोटों की गिनती होगी। टेबलों की संख्या 14 है, और मकराना में राउंड 19 है। इसके अलावा मकराना में जो पोस्टल बैलेट है उनकी गिनती होगी कमरा नंबर 9 में पोस्टल बैलेट की। अब बात करते हैं परबतसर की। परबतसर में 236 बूथ है, और सहायक मतदान केंद्र मिलाकर 237 बूथ है, और परबतसर की गिनती होगी कमरा नंबर 12 महिला कॉलेज के कमरा नंबर 12 में, और राउंड है परबतसर के 17। टेबल परबतसर के लिए भी 14 लगाई गई है। परबतसर के पोस्टल बैलेट की गिनती होगी महिला कॉलेज के कमरा नंबर 16 में, और टेबल है 5। अब बचता है नावा विधानसभा। नावा विधानसभा में 246 मतदान केंद्र है। एक सहायक मतदान केंद्र को मिलाकर कुल है 247 मतदान केंद्र, और नावा के लिए कमरा नंबर 4 में मतगणना होगी। टेबलों की संख्या 14 और राउंड है 18। नावा के पोस्टल बैलेट की गिनती होगी कमरा नंबर 5 में। तो ये इस तरह की व्यवस्था नागौर जिले में 10 विधानसभाओं की मतगणनाओं के लिए की गई है। 5 सीटों की मतगणना होगी BR मिर्जा कॉलेज में, 5 सीटों की मतगणना होगी नागौर की माडी भाई मिर्जा महिला कॉलेज में। और इस तरीके से ये नागौर जिले की जो 10 विधानसभाओं की मतगणना की पूरी व्यवस्था है, जिसकी जानकारी हमने आपके साथ साझा की है।